हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कार ड्राइव करना। और मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कार ड्राइव करना ना सीख पाए। मैं अपना 11 साल का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि खुद मैं कार ड्राइव करता हूं पिछले 11 साल से। तो सारा एक्सपीरियंस मैंने हर एक पॉइंट काफी बारीकी से नोट किया है पहले, ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। और मेरा वादा है आपसे, अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कार ड्राइव करना ना सीख पाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो मैं आपके साथ 5 स्टेप में शेयर करूंगा। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि ड्राइविंग सीखने से पहले आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। सेकंड हमारा स्टेप होगा कि कार के बेसिक स्टेप्स क्या हैं, यानी कि अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको उन बेसिक स्टेप्स का पता होना चाहिए। नंबर 3 पर हम सीखेंगे कार के फंक्शंस, यानी कि कार में क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो कि आपको कम से कम पता होने चाहिए ड्राइविंग से पहले। इसी के साथ ही नंबर 4 पर हम सीखेंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि आप एक परफेक्ट ड्राइविंग सीख पाएं। और नंबर 5 पर हम सीखेंगे कि खुद से कार ड्राइव सीखने में और अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल वाले से कार ड्राइव करना सीखते हो तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा ताकि एक परफेक्ट ड्राइविंग आप सीख पाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, कि कार ड्राइव सीखने से पहले आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आपकी एज 18 ईयर प्लस होनी चाहिए। सेकंड, आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लेना है। थर्ड, हमेशा आपके जो भी व्हीकल आप ड्राइव करें उसके डॉक्यूमेंट्स हमेशा फुल रखें। और इसी के साथ ही सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, हमेशा सीट बेल्ट लगाएं ताकि आपको प्रॉपर सेफ्टी मिल पाए। अब आ रही है फ्रेंड्स सेकंड स्टेप की, इसमें आपको कार के हर एक बेसिक चीज का पता होना चाहिए, ताकि पहले आपको उस चीज की नॉलेज होगी तो आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। सबसे पहले आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा स्टीयरिंग व्हील, जिससे कि हम कार को डायरेक्शन देते हैं कि किस डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हैं, कैसे चलाना चाहते हैं। जैसे कि आप इसको अगर लेफ्ट टर्न करेंगे तो हमारी गाड़ी लेफ्ट को टर्न हो जाएगी, अगर हम राइट टर्न करेंगे तो हमारी गाड़ी राइट को मुड़ जाएगी। सेकंड नंबर पर आता है गियर, और इसके बाद अब चलते हैं हम नीचे। तो थर्ड नंबर पर आता है क्लच, यानी कि गियर शिफ्ट करने के लिए आपको क्लच की जरूरत होगी। इसके बाद ये है ब्रेक, और इसके बाद यहाँ पर है रेस, और साइड पर जो ये दिया गया है ये फुट रेस्ट होता है, यानी कि क्लच को हमें तभी प्रेस करना होता है अगर हमने गियर शिफ्ट वगैरह करना हो। हर टाइम क्लच को प्रेस करके ना रखें। और फुट रेस्ट देखिए, जब भी हमारा पैर हमें जरूरत ना हो यानी कि गियर शिफ्ट वगैरह करने की, तो तब हम अपने पैर को इस फुट रेस्ट वाली जगह पर रख देते हैं। और आपको एक और चीज आपको बता दूं कि देखिए, ये जो हमारा लेफ्ट फुट है ये सिर्फ यूज होगा क्लच को प्रेस करने के लिए, ठीक है। और जो हमारा राइट फुट है ये दो चीजों को यानी कि हैंडल करता है। सेंटर में ब्रेक होती है हमेशा, तो यहां से हम ब्रेक भी इसी पैर से लगाएंगे, और जब हमें रेस देनी होगी गाड़ी को तब भी हम इसी पैर का यूज करेंगे। यानी कि हमारा लेफ्ट साइड का जो पैर है वो सिर्फ क्लच के लिए यूज होगा, और जो हमारा राइट साइड का पैर है ये ब्रेक और रेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट बारी आती है हैंड ब्रेक की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी ढलान वाली जगह पर हो या फिर कहीं भी रुके हो, आपको लग रहा हो कि गाड़ी आपको बिल्कुल स्टेबल रखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशली अगर आप जैसे हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका भी प्रॉपर तरीका यूज करने का आना चाहिए, ठीक है। और इसको कैसे यूज करते हैं ये देखिए, इसमें बटन दिया गया है। अब मैंने जैसे कि हैंड ब्रेक लगाई हुई है ताकि किसी भी तरह से गाड़ी आगे पीछे ना हो, और अगर आपने इसको जैसे कि डाउन करना है तो ये इसका बटन रहता है यहाँ, इसको आपने प्रेस करना है और इसके बाद आपने इसको जस्ट नीचे को कर देना है। अब हैंड ब्रेक हट गई है, दोबारा से लगानी हो तो आपने बिना बटन प्रेस किए ही ऐसे ही उठा देना है इसको, ठीक है। इस तरह से आप हैंड ब्रेक का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें आता है इंडिकेटर का। तो यहां पर देखिए, इसमें इंडिकेटर का ऑप्शन यहां पर रहता है। अगर हम इसको लेफ्ट की साइड करेंगे तो देखिए आपको ऊपर यहां पर फंक्शन दिखाई देगा इंडिकेटर का, यानी कि लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चल रहा है। अगर हम इसको कर देंगे राइट साइड की तरफ तो देखिए यहाँ पर राइट साइड का जो इंडिकेटर है डायरेक्शन आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी हर गाड़ी के मॉडल के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। स्पीडोमीटर में कहीं ना कहीं होगा, आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स बारी है थर्ड स्टेप सीखने की। इसमें हम सीखेंगे कार के फंक्शंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ड्राइव से पहले एटलीस्ट सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। तो मैं हर एक फंक्शन को आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कार का फ्रेंड्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो यानी कि फंक्शन है वो होता है हमारे स्पीडोमीटर का। तो ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आपको कार के आप यानी कि वो तो मॉडल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कार है या फिर उसका कौन सा वेरिएंट है। वो बेसिक मॉडल भी हो सकता है या फिर इसके अलावा टॉप एंड वेरिएंट भी हो सकता है। ये जो मेरी गाड़ी है ये टाटा एल्ट्रोज है और ये टॉप वेरिएंट है XZ प्लस। इसके साथ देखिए ये वेरिएबल की आती है, यानी कि इसमें सिंपल की तो दी ही नहीं हुई है, सारी की सारी गाड़ी इसी वेरिएबल की से ऑपरेट होती है, यानी कि सारे के सारे फंक्शन सिर्फ इसी से ही वर्क इसके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पीडोमीटर में आपको बता दूं, इसमें एक तो आप रेस चेक कर सकते हो जो कि हर गाड़ी में आपको मिलेगा, चाहे आप बेस मॉडल वाली गाड़ी ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि जो भी अगर आपके जैसे कि कोई इंडिकेटर चल रहा हो या फिर आपने गाड़ी की हेडलाइट ऑन की हो, हर एक चीज का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिक गाड़ी में भी जो एटलीस्ट मिनिमम फीचर्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है पार्किंग लाइट का, यानी कि जब भी आपको लगे कि रात को अंधेरा होने वाला है उस टाइम आप देखिए ये जो लाइट का ऑप्शन है फिलहाल ऑफ है। ये हर बेसिक गाड़ी में भी आपको मिलेगा। मैं सिर्फ वही फंक्शन ज्यादा तामझाम वाले में आपको नहीं बता रहा हूं ताकि आपको उलझनबाजी ना हो। तो यहां पर देखिए अगर हम इसको एक बार इस तरह से करेंगे तो यहां पर जो चल पड़ेंगी पार्किंग लाइट्स, यानी कि आपको जब लगे कि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, जस्ट आपको सेफ्टी के लिए थोड़ी सी लाइट चलानी है, तब हम पार्किंग लाइट का यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप पर आती है हेडलाइट, ठीक है। तो अगर हमने इस तरह से इसको यहाँ पर रोटेट कर दिया, देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अब हमारी हेडलाइट्स चल पड़ेंगी, यानी कि फुल लाइट। इसके बाद इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपने इसको देखिए जैसे कि इस तरह से नीचे की तरफ किया तो आपकी फुल लाइट बिल्कुल सीधी की तरफ जाएंगी। अगर आपको रोशनी सामने वाले व्हीकल की बजाय आपको यानी कि सड़क पर ज्यादा रोशनी चाहिए, तब उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे। बाकी आप जो भी गाड़ी ड्राइव करें एक बार आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि ये फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। वैसे जो मेरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है मोस्टली इसी तरह से ही आपको ये फंक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रूफ लाइट का। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर देखिए आपने इसको इस डायरेक्शन में करके रखा तो हर टाइम लाइट चलती रहेगी, और अगर आपने इस लाइट को सेंटर में रखा तो ये लाइट तब चलती रहेगी अगर कार का दरवाजा ओपन होगा, स्पेशली अगर ड्राइवर वाला या फिर आप कह सकते हैं कनेक्टर सीट वाला अगर डोर ओपन होगा तभी ये लाइट चलेगी। अगर आपने इसको इस तरफ कर दिया तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए हर एक चीज के बारे में। और कभी भी आपको पेट्रोल या डीजल जो भी आपकी गाड़ी है वो आपको भरवाना हो तो उसका ढक्कन यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। इसको आप ऊपर की तरफ उठा देंगे तो बाहर जो ढक्कन है वो अपने आप खुल जाएगा। जैसे कि मैंने इसको इस तरह से उठा दिया तो बाहर ढक्कन जो है वो खुल चुका है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं तो ढक्कन जो हमारा है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ग्लव बॉक्स। यहाँ पर देखिए इसको कोई ना कोई बटन रहता है ओपन करने का ताकि ये खुल जाए। वो अलग अलग कार के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो मैंने ये बटन प्रेस कर दिया तो ये खुल गया। यहाँ पर देखिए इसमें फ्रेंड्स देखिए आप जो भी आपके कार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों वो रख सकते हैं। बाकी जैसे कि ये टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें नीचे ये कूलिंग ग्लव बॉक्स है, यानी कि पानी की बोतल वगैरह रख देते हैं तो वो इसमें गर्म नहीं होती है, ठंडी रहती है। और नॉर्मल होगा, अगर कूलिंग वाला नहीं होगा तो उसमें ठंडी नहीं होगी। और अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स देखिए रखे हुए हैं और भी आप अपनी जरूरत का सामान इसमें जो है रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एसी आ जाता है और फैन, हवा आती है यहाँ से, और सर्दी में आप इसको एज ए हीटर भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा टच स्क्रीन जो भी है आपकी कार के अकॉर्डिंग, और म्यूजिक प्लेयर वगैरह, कार के एसी के फंक्शन, ये सब इसमें होता है। ये ज्यादा तामझाम वाली चीजें हैं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हम स्पेशली ड्राइविंग सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कार के 3 अभी तक हमने स्टेप सीख लिए। सबसे पहला आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, सेकंड कार के बेसिक स्टेप्स, और थर्ड नंबर पर कार के फंक्शंस। जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे मैंने आपको बता दिए। अब बारी आती है चौथे स्टेप की। इसमें हम सीखेंगे कि आप किस तरह से परफेक्ट ड्राइविंग सीख सकते हैं और आपको किस बात का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि कुछ स्टेप ऐसे हैं कि आपको कार को कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रैक्टिस आपने सबसे पहले घर बैठे ही कर लेनी है अपनी कार में, ठीक है। तो कार में बैठने के बाद आपने क्या स्टेप फॉलो करना है,
सबसे पहला तो ये जो गियर है हमारा, तो ये गियर चेंजिंग के टाइम बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो आपने इसको क्या करना है कि आपको इसमें इतना परफेक्ट होना है कि आप आंखें बंद करके भी कोई भी गियर डाल पाए। मोस्टली क्या होता है कि जब भी लोग कार ड्राइव सीखने लगते हैं वो गियर की तरफ देखते रहते हैं कि अब मैं कौन सा गियर डालूं। तो ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि ये चीज के लिए आपको गियर की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले प्रैक्टिस बिना किसी के बताए इसी चीज की थी कि मुझे गियर पता होने चाहिए। मैं आपको गियर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आपने सीखना है। फ्रेंड्स, गियर शिफ्ट सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट फुट से अच्छी तरह से क्लच को प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो मैंने क्लच को प्रेस किया हुआ है। इसके बाद देखिए, जिस भी गाड़ी का आपने गियर डालना हो, आपके पास कोई भी गाड़ी हो सकती है, मोस्टली तो सभी गाड़ियों में 5 गियर ही होते हैं, आजकल कई गाड़ियों में 6 गियर भी आते हैं। तो इसमें देखिए आपको हर गियर की डायरेक्शन बताई हुई है। अगर तो देखिए हमारा जो ये गियर है इस तरह से देखिए ऐसे हो रहा है, तो यानी कि गाड़ी न्यूट्रल में है, फिलहाल कोई भी गियर नहीं डला हुआ। अगर हमने देखिए फर्स्ट गियर डालना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर डायरेक्शन दी हुई है कि आपने पहले गियर को ऐसे लेके जाना है, फिर आपने ऊपर की तरफ गियर को करना है। अगर आपने सेकंड गियर डालना है तो यहां पर देखिए यहां से इस तरह से जाकर सेकंड गियर डाल सकते हैं, और या फिर आप सीधा, ये देखिए सीधी लाइन दी हुई है, यानी कि फर्स्ट गियर से सीधा सेकंड गियर में शिफ्ट हो सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में सेम रहता है फीचर। तो यहां पर देखिए अब ये न्यूट्रल में है, मैं इसको सबसे पहले इस तरह से कर दूंगा, इसको लेफ्ट की साइड। अब देखिए हमने कर दिया पहला गियर, ठीक है। अब पहला गियर है, और इसके बाद अगर हम बिल्कुल इसको डायरेक्ट नीचे ले आएंगे तो दूसरा गियर डल चुका है। और अगर हमने गाड़ी को फिर से न्यूट्रल करना होगा तो हम देखिए इसको थोड़ा सा सेंटर तक लेके जाएंगे और यहां पर गियर को छोड़ देंगे। अगर फिर इस तरह से गियर मूवमेंट कर रहा है मतलब हमारी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल में है। अब देखिए मैं आपको 5 के 5 गियर डाल के दिखाता हूं। सबसे पहले आपने इसको लेफ्ट साइड किया, सबसे ऊपर कर दिया तो यहां पर फर्स्ट गियर हो गया। फिर इसको बिल्कुल आपने नीचे की तरफ ले आए तो सेकंड गियर, और इसके बाद आपने इसको जब सेंटर में किया फिर आप इसको इस तरह से यहां सेंटर में ले आए और आपने ऊपर की तरफ कर दिया। तो इस तरह से अब हमारी जो कार है ये हो गई है थर्ड गियर में। और फोर्थ गियर के लिए हमने इसको बिल्कुल नीचे की तरफ कर दिया। फिर अब हम दोबारा से गए सेंटर, यहां पर किया और कर दिया फिफ्थ गियर में। और जब भी आपको रिवर्स करनी हो, यानी कि आपको बैक लेकर जानी हो, तो ये रिवर्स गियर होता है, आर लिखी होगी। इसके लिए पहले गाड़ी को आपने न्यूट्रल करना है। ऐसा नहीं कि फिफ्थ गियर से सीधा आपने इसको इस तरह से डालना शुरू कर देना है, इससे गियर बॉक्स हमारा खराब हो सकता है। तो आपने पहले गाड़ी को न्यूट्रल करना है। अब देखिए गाड़ी यहां पर न्यूट्रल हो गई है, हमारी गाड़ी न्यूट्रल। इसके बाद हम बिल्कुल लास्ट में गए और नीचे की तरफ गए। ये आपने प्रैक्टिस आंखें बंद करके करनी है, और इस सारी प्रैक्टिस के दौरान आपने अच्छे से क्लच को प्रेस करके रखना है ताकि हमारे गियर बॉक्स को किसी भी तरह का डैमेज ना पहुंचे। तो यहां पर आपने आंखें बंद की, उसके बाद आपको सारे आंखें बंद करके याद होने चाहिए कि अब कौन से गियर में गाड़ी है, ठीक है। जब आपको लगे कि अब आपकी गियर की प्रैक्टिस पूरी हो गई है, इसके बाद यहां पर सेकंड स्टेप आपका आएगा कि आपने यहां पर सीखना होगा कि को अब आप फुट से क्या प्रेस कर रहे हो। इसकी प्रैक्टिस भी आपको बिना गाड़ी को स्टार्ट किए घर पर ऐसे ही कर लेनी है, यानी कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। खुद से अपने दिमाग में स्टोरी बनाइए कि अब मैंने ब्रेक प्रेस करनी है, अब मैंने रेस प्रेस करनी है, और अब मैंने क्लच दबाना है। तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन करते रहें। जैसे कि मैंने क्लच दबा लिया, फर्स्ट गियर डाल लिया, इसके बाद मैंने धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया, फिर मैंने यहाँ पर ब्रेक पर पैर रखा या फिर रेस पर पैर रखा। यानी कि ये चीजें आपको इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि आप आंखें बंद करके भी कोई भी फंक्शन यूज कर पाए। मैंने कई लोगों को ये भी देखा है, जब वो नई नई कार ड्राइविंग सीखने लगते हैं तो वो यहाँ पर नीचे देखने पर लगते हैं कि अब मैंने क्या प्रेस करना है। यानी कि ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आपको अच्छी तरह से गियर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इसी के साथ ही आपको क्लच, ब्रेक, रेस, और तीनों का आपको आंखें बंद करके आपके पैरों से प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आप ड्राइविंग के लिए यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे और बड़ी ही आसानी से आप ड्राइविंग में अगले स्टेप तक जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप इंपॉर्टेंट स्टेप सीखे सारे, तो यानी कि आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। बेसिक स्टेप आपने सीखे, फंक्शन सीखे, और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बताए, गियर कंट्रोल करने का, ब्रेक, रेस, यानी कि ये सब आपको आंखें बंद करके प्रैक्टिस इन चीजों की होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपने साथ किसी ऐसे यानी कि आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फ्रेंड को लेकर जाना है जो कार ड्राइव जानता हो। यानी कि ऐसा ना हो कि ये वीडियो आप देखें और सीधा ही आप उसमें बैठकर सोचे कि मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूं और गाड़ी के रेस वगैरह पर पैर रख दे। उससे क्या होगा कि आपको भी कोई नुकसान पहुंच सकता है, सामने वाले को कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है सबसे पहले जो पहले कार का कोई नॉलेजेबल बंदा हो
उसको आप साथ लेकर जाएं और कार को ना किसी ओपन एरिया में लेके जाएं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो सड़क है, लेकिन आपने यूज करना है ओपन ग्राउंड का, यानी कि जहां पर दूर दूर तक कोई भी ना हो, कोई भी आपके जहां भी आप रहते हो नजदीक या फिर थोड़ा दूर आपको जाना पड़े, बिल्कुल ओपन एरिया होना चाहिए और खुला ग्राउंड होना चाहिए जहां पर आप टेंशन फ्री होके ड्राइविंग करना सीख पाएं। जब भी फ्रेंड्स आप ओपन ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, आपके साथ जो भी कोई एक्सपर्ट हो जिनको कि पहले से कार ड्राइविंग अच्छे से आती हो, तो ग्राउंड में पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने ये फॉलो करना है कि आपके साथ जो एक्सपर्ट आए हैं उनको हमेशा साथ ही बिठा के रखिए ताकि वो आपको गाइड कर पाए और आपके दूर दूर तक कोई भी टकराने की चीज नहीं होनी चाहिए। ये आपको खास ध्यान रखना है ताकि ऐसा ना हो कि वीडियो से देखकर आप कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जो आप फॉलो ना करें। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। तो इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि इसमें तो पुश बटन से ये कार स्टार्ट होती है। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। ये तभी स्टार्ट होती है अगर हमने क्लच को प्रेस करके रखा होगा, ठीक है। क्लच को प्रेस करना है, उसके बाद यहां पर हमने इस पुश बटन को दबाया तो जिससे क्या होगा कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास की हो, यानी कि की वाली गाड़ी हो, तो यहाँ पर की लगती है, यहाँ से भी आप गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट उसी तरीके से सेम कर पाएंगे। यानी कि बात तो वही है, थोड़ा ये अच्छा लगता है। इसमें पुश बटन से सेल्फ हो गया, इससे हम की प्रेस करके इस तरह से उसको सेल्फ दे देते हैं कार को, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम गाड़ी को बैक ला चुके हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा से पहले वाला गियर शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने रेस पर पैर नहीं रखना है शुरुआती दौर में, क्योंकि आपको फर्स्ट गियर में ही हमेशा, जब यानी कि गाड़ी स्टेबल हो तो हमेशा आपको फर्स्ट गियर में ही गाड़ी रखनी है और आपको रेस पर पैर नहीं रखना है। आपको बस क्लच छोड़ देना है, इतनी गाड़ी तो अपने आप कम से कम चलेगी ही चलेगी। देखिए ये गाड़ी की एक नॉर्मल स्पीड है और गाड़ी बंद भी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम हो तो कह नहीं सकता, अदरवाइज बंद नहीं होगी गाड़ी। तो यहाँ पर देखिए आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करते रहना है पहले खुले ग्राउंड पर, यानी कि कार पर आपका कंट्रोल होना चाहिए कि आपने किस साइड गाड़ी को मोड़ना है और आपने स्पीड पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में ब्रेक और रेस में उलझ जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि गियर आपको आंखें बंद करके भी पता होना चाहिए, रेस, ब्रेक, क्लच सब आपको आना चाहिए। और जब आपको लगे कि अब आपका कंट्रोल अच्छे से बन चुका है, अब आपको यानी कि जो भी गाड़ी की नॉर्मल स्पीड है जिसमें गाड़ी चलती है बिना कोई भी यानी कि इसमें रेस प्रेस किए जितनी स्पीड पर गाड़ी चल रही है, तब आपको लगे कि आप परफेक्ट हो गए हो, तब आपको इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना चाहिए। अब आ रही है फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो यानी कि हमारा फर्स्ट गियर हमने डाला हुआ है, इसमें भी आप कम से कम 20 की 25 की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं। तो आपने थोड़ी थोड़ी, जब आपको लगे कि अब आपका कंट्रोल अच्छे से बन चुका है, तो आपने थोड़ी थोड़ी रेस प्रेस करनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। लेकिन जब आपको लगे कि यानी कि जिस जिस रेस के आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, अब आपको लगेगा कि ये रेस में आप एक्सपर्ट हो गए हो, अब आप थोड़ी और तेज भी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, तब आपने गियर शिफ्ट सीखना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस हो गई, अब आप थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आपने रेस प्रेस की, थोड़ी थोड़ी आपने ब्रेक प्रेस की, यानी कि आपको प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, कि अब आप इस स्पीड पर गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद आपने फिर अच्छे से यहाँ पर क्लच को प्रेस करना है और यहाँ पर गियर हमने सेकंड कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अब हमने धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और रेस पर पैर रखना है, ठीक है। वैसे तो वही सेम है कि यहाँ पर सेकंड गियर की स्पीड के हिसाब से भी गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी यहाँ पर प्रेस नहीं किया हुआ। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप ये स्टेप फॉलो करते जाएंगे और जिस जिस रेस पर आपका कंट्रोल बनता जाएगा उसी हिसाब से आप गियर शिफ्टिंग सीखते जाएंगे। अब जैसे कि सेकंड गियर है गाड़ी का, तो सेकंड गियर में आप नॉर्मली 30-35 की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हो, यानी कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जहां पर भी आप उलझोगे, जल्दबाजी करोगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने बिल्कुल अपने मन को शांत रखना है और हर स्पीड पर आपको प्रैक्टिस करते जाना है ओपन ग्राउंड में। और इसके बाद देखिए जैसे जैसे आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा तो अब हम थर्ड गियर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम फिर उसी तरह से हल्का हल्का रेस प्रेस करेंगे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे गाड़ी ड्राइव की। अब फ्रेंड्स बारी आती है और ज्यादा प्रोफेशनल बनने की, यानी कि जब आपकी गाड़ी की स्पीड पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद आप चाहेंगे कि आप थोड़ी और परफेक्ट हो पाएं, तो वो आपने किस तरह से होना है मैं आपको बिल्कुल एक देसी सा तरीका बताता हूं इसमें एक्सपर्ट होने का। आपने क्या करना है
कि गाड़ी से थोड़ी सी ज्यादा चौड़ाई में आपको 2 पत्थर के कोई भी छोटे छोटे टुकड़े रख लेने हैं। वो अपने इसी हिसाब से रखने हैं कि अगर बाय चांस आपका टायर उस पर चढ़ जाए तो कोई गाड़ी को डैमेज ना हो। तो जैसे कि यहाँ पर ब्रदर ने यहाँ पर 2 ईंटें रख दी हैं, यानी कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपकी गाड़ी का टायर जो है वो इन ईंटों पर नहीं चढ़ना चाहिए। शुरुआत में फ्रेंड्स आपको ईंटों की थोड़ी ईंटें या फिर पत्थर जो भी आप रखेंगे यानी कि निशानी के लिए, उनकी थोड़ी सी आपने आपस में गैप ज्यादा रखना है, यानी कि गाड़ी से कम 3 फुट का गैप ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका टायर उसके बीच में ना चढ़े। बाद में आप इनको थोड़ा सा और टाइट कर सकते हैं अपनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं गाड़ी को यहाँ पर ड्राइव करके लेके जाऊंगा और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने गाड़ी का जो टायर है वो आपने इन पत्थर पर नहीं चढ़ने देना, ठीक है। तो आपने इसमें से गाड़ी को बिल्कुल क्रॉस करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से क्रॉस कर दिया गाड़ी को। इसी तरह से आपने बैक की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिवर्स गियर डाल लिया है गाड़ी का, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो मैं उन्हीं ईंटों के बीच में से, इसमें तो खैर बैक कैमरा है, नहीं तो आपको वैसे ही थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर बैक कैमरा आपकी गाड़ी में अवेलेबल ना हो। इसमें तो लाइनें बनी आ जाती हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि आपकी गाड़ी की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर अब हम बैक चले गए हैं। अब फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है ब्रेकिंग की, यानी कि मैं बेसिक सारे मेथड बताता जा रहा हूं, आपने उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट हम ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही आपको सेम जैसे कि हमने 2 ईंटें रखी हुई हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है, मान लीजिए अब वो कोई व्हीकल है, ठीक है, क्योंकि अब हम सीधी किसी चीज से जैसे किसी खंबे से या किसी कार से तो गाड़ी टकरा कर नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर हम यही सेम मेथड यूज करेंगे ताकि गाड़ी को डैमेज ना हो किसी तरह का। तो हमने वही अपने आइडिया के लिए ईंटें रख ली। इसके बाद जैसे कि आप किसी भी स्पीड पर गाड़ी ला रहे हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप उससे पहले ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक पाएं। मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर ब्रेक लगा दिए, क्योंकि फ्रेंड्स ब्रेक की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कई बार सामने से कोई एकदम से कोई बच्चा आ गया, कोई बाइक वाला आ गया, तो ये आपकी स्किल्स को ये चीजें इंप्रूव करती हैं। तो इसकी भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करें आप। फ्रेंड्स हर एक चीज प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। नॉर्मली आप व्हीकल ड्राइव करना, जो मेरा आइडिया है, वो आप 10 डेज में सीख सकते हो। बाकी हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी उस चीज को जल्दी सीख पाता है, लेकिन आपको मिनिमम 10 डेज की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, मेरा सजेशन है। और कई लोगों को 1 महीने तक का भी टाइम लग जाता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। जब आपको खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब आप कहीं पर भी किसी गैप में से गाड़ी को क्रॉस कर सकते हो, गाड़ी को बैक लेकर जा सकते हो, या फिर अच्छे से ब्रेक लगा सकते हो, जब आपको लगेंगे कि पूरे आप परफेक्ट हैं, उसके बाद ही आप कहीं व्हीकल को लेकर जाएं किसी भी स्ट्रीट में या फिर सड़क पर ड्राइव करने के लिए। नहीं तो ये आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी जानलेवा हो सकता है। और इसके साथ ही आपको ये बता दूं, हमारे लास्ट स्टेप आ गया है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपको हर चीज वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है कि अगर हम खुद से ड्राइव करना सीखते हैं या फिर अगर हम किसी भी कार स्कूल जो ड्राइविंग सिखाने वाले होते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पर देखिए ये रेस ब्रेक और ये दी हुई है, तो जो ड्राइविंग स्कूल वाले होते हैं उनके पास कनेक्टर वाली साइड में वहां पर भी ब्रेक एक्स्ट्रा लगी रहती है, जिससे क्या होता है कि वो एकदम से गाड़ी को रोक पाते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं अपनी सिस्टर को कार सिखा रहा था, तो सिखाते हुए क्या हुआ कि एकदम से कुछ बच्चे भागकर सामने आ गए। उन्होंने तब बिल्कुल नई नई थोड़ी सी ड्राइविंग सीखी थी, तो हम दोनों काफी ज्यादा डर गए थे। वो तो भगवान की दया से एकदम से ब्रेक लग गई और बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारा भी नुकसान होने से बच गया। लेकिन वहां पर मैंने ये चीज महसूस की, क्योंकि मैं जोर जोर से अपनी टांगों को पैरों को प्रेस कर रहा था कि मैं ब्रेक लगा लूं, लेकिन उधर उस साइड ब्रेक ही नहीं होती। तो चाहे उधर आपके साथ कितना भी एक्सपर्ट बंदा बैठा है, वो क्या करेगा जब उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता ब्रेक का। तो ये एक डिफरेंस होता है कि अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल वाले से सीखते हो या फिर खुद से ड्राइव करना सीखते हो। खैर मैंने जो ड्राइविंग है वो ऐसे ही हमारे पड़ोस में रहते थे, एक मेरे फ्रेंड थे एक्सपर्ट, तो उनसे मैंने सीखी थी ड्राइविंग। तो यानी कि सीखनी तो किसी ना किसी से पड़ती है ड्राइविंग। और इसी के साथ ही मैंने आपको दोनों डिफरेंस भी क्लियर कर दिए, और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जब भी आपको कभी ड्राइविंग सीखनी हो। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से ड्राइव करना सीख भी पाएं। लेकिन वही मैं आपसे लास्ट में भी कहूंगा कि जब तक आपको बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि अब आप एक परफेक्ट ड्राइविंग कर सकते हैं, तभी आप अपने व्हीकल को सड़क पर लेकर जाएं, ताकि वो आपके लिए भी सुरक्षित रहे और दूसरे लोगों के लिए भी सुरक्षित रहे। क्योंकि एक अनकंट्रोल्ड व्हीकल
व्हीकल किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं है, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, हम जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।